अर्जुन को लगा कि उसने पिशाचिनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गांव वाले फिर से चैन की नींद सोने लगे, लेकिन हर रात वही हंसी फिर से सुनाई देने लगी। धीरे धीरे गांव के लोग दोबारा लापता होने लगे। गांव का डर लौट आया। गांव का पंडित अर्जुन से बोला, बेटा तूने उसका शरीर तो नष्ट किया, लेकिन आत्मा नहीं। उसकी राख को पीपल के नीचे दबाया गया है। जब तक वो राख रक्त नहीं पी लेती, वो पूरी तरह शांत नहीं होगी। अर्जुन चौंक गया, मतलब वो अब भी जिंदा है। रात को गांव की सीमा पर चरवाहे की लाश मिली। उसका शरीर सूखा हुआ था, आंखें बाहर निकली और होठ नीले। गांव वाले चिल्लाने लगे, वो लौट आई, पिशाचिनी लौट आई। इस बार कहानी में एक नया पात्र आता है, मीरा, एक रहस्यमयी औरत जो तांत्रिक साधना जानती है। वो अर्जुन से कहती है, पिशाचिनी को हराना आसान नहीं, उसके खून से ही उसका नाश होगा। अर्जुन हैरान, लेकिन खून कहाँ से लाएंगे? वो तो आत्मा है। मीरा मुस्कुराई, वो अब आत्मा और शरीर दोनों है। वो आधी दुनिया की और आधी परलोक की प्राणी है। गांव का माहौल डरावना हो गया। कुत्ते बिना वजह भौंकने लगे, पेड़ों से खून टपकने लगा। अचानक रात को अर्जुन के घर की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। टप टप। अर्जुन ने झांका, वही खड़ी थी पिशाचिनी। चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वो बोली, अर्जुन तूने मुझे अपमानित किया, अब मैं तुझे और तेरे गांव को नहीं छोड़ूंगी। मीरा अर्जुन को बताती है, विद्या पिशाचिनी केवल एक श्रापित आत्मा नहीं है, उसकी वंशज आज भी जिंदा है और वो तब तक नहीं मिटेगी जब तक उसकी आत्मा और वंश दोनों खत्म ना हो जाए। अर्जुन हैरान रह गया, मतलब गांव में कोई ऐसा इंसान है जो उसकी औलाद है। अर्जुन को धीरे धीरे शक होने लगा कि मीरा ही उसी वंश की है, लेकिन मीरा कहती, मैं उसकी औलाद नहीं, उसका बदला हूँ। मैंने अपनी जिंदगी इसी के अंत के लिए समर्पित की है। तभी अचानक पिशाचिनी वहाँ प्रकट हो जाती है। झूठ बोल रही है मीरा, वो मेरी संतान है, वो मेरा खून है। गांव के बीचों बीच एक बड़ा युद्ध शुरू होता है। मीरा और मंत्र पढ़ती, अर्जुन ताबीज लेकर खड़ा होता है। पिशाचिनी हवा में उड़ती है, उसकी हंसी गूंजती है, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं श्राप हूँ और श्राप कभी खत्म नहीं होता। मीरा खुद अपनी कलाई काट लेती है और उसका खून पीपल की राख पर गिराती है। अचानक पूरी धरती कांप उठती है। पिशाचिनी चीखती है, नहीं, ये खून मेरा अपना खून। वो आग में जल उठी और राख में बदल जाती। गांव में सन्नाटा छा जाता है। सुबह हुई, गांव में शांति लौट आई, लेकिन अर्जुन ने देखा मीरा गायब हो चुकी थी। केवल जमीन पर खून की एक लकीर बची थी जो सीधे पीपल के पेड़ की जड़ों तक जाती, और वहां से वही हंसी आई, ये अंत नहीं, शुरुआत है।